न सिर्फ उनको जानते हैं बल्कि उन सभी ने उनसे निश्चित रूप से उनसे बातचीत भी की होगी। उन्होंने सभी को जोड़ा है इस मंच पे। जो इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता और जो जैन और अजैन देश विदेश के जो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इससे जुड़े हुए हैं, दर्शन शास्त्र के जो विद्वान जुड़े हुए हैं, उसमें शैलेंद्र जी ने आप जोड़ने का काफी कार्य किया है। शैलेंद्र जी जैन मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं और ये आदिनाथ, श्री आदिनाथ मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। पिछले 20 वर्षों से इनका ऋषभ देव जी, भारतनामा और सिंधु घाटी सभ्यता पे और इनका कई विषयों पे रिसर्च चल रहा है, लगातार अनुसंधान जारी है। इनका जो शोध, जो ऋषभ देव जी और इक्ष्वाकु वंश और भारतनामा, इन पे क्या है, इनको पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इनको कई राज्य लेवल के और नेशनल लेवल के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। और सबसे मेन कि इन्होंने जो शोध कार्य किया है वो अनुपम है और अद्वितीय। इन्होंने कई रिसर्च फेलोज को इन्होंने सपोर्ट भी किया है। ये भी जेएस से जुड़े हुए हैं कई पिछले कुछ वर्षों से। और इन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आदि वेबिनार और सेमिनार आयोजित कराए हैं। इनके कई लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं और इन्होंने कई पुस्तकों में इन्होंने सहयोग प्रदान किया है ऐसे। और इसके अलावा इन्होंने अहिंसा इंटरनेशनल, अर्थ वचन, ज्ञानोदय, ऋषभ देव आदि अनेकों पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुए हैं, सम्मान प्राप्त हुए हैं। निरंतर जीन शासन की सेवा में कार्यरत है, महासभा से भी जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मुझे भी इन्होंने जोड़ने का कार्य किया है बहुत सारे मंचों से। बहुत बहुत आभार, स्वागत। शैलेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपना उद्बोधन प्रारंभ कीजिए, हमें लाभान्वित कीजिए। और आपके बिहाफ पे मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। धन्यवाद मनीष जी। आपको आवाज आ रही है सभी को? जी, आ रही है, आवाज आ रही जी। है। स्क्रीन शेयर दिख रही है? सबसे पहले सबसे पहले आज हम जिन विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, पहले उनको नमन करते हैं। सभ्यता और संस्कृति के प्रवर्तक, प्रस्तोता भगवान ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ, ऋषभनाथ, आदि पुरुष आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। आप सभी समागत आए हुए सभी अतिथियों का, डॉक्टर नरेंद्र भंडारी सर, यतीश जी, एलसी जैन साहब, पूर्वी जी, और भी जितने जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हमारे सहयोगी छोटे भाई मनीष जी और पूर्वी जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का विषय भगवान ऋषभ देव और अयोध्या से संबंधित है। उससे जो है क्या उसका महत्व है भारतीय संस्कृति में, और ऋषभ देव का इक्ष्वाकु वंश से क्या संबंध है, मैं इसी विषय पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो भगवान ऋषभ देव का जन्म स्थान अयोध्या है। अब उसी पर मैं कुछ आप लोगों को इसके माध्यम से बताता हूँ कि भारतीय संस्कृत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जिसका समर्थन सिंधु सभ्यता के पुरातत्व और वैदिक साहित्य से होता है। भारत विश्व में आदिकाल से ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। यजुर्वेद में अपने देश की संस्कृति को विश्व की प्रथम संस्कृति कहा गया है। ज्ञातव्य है कि जिसका परिवर्तन भोग भूमि को कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित कर भगवान ऋषभ देव ने ही अयोध्या से किया था, जैसा कि महापुराण, भागवत पुराण आदि के उल्लेखों से भी स्पष्ट है। भविष्य दृष्टा मानव के आदि जनक मनु महाराज ने ऋषभ देव को लक्षित कर यह लिखा होगा कि इस देश में एक अग्र जन्मा आदिदेव ऋषभ होंगे, जो सारे संसार को चरित्र की शिक्षा प्रदान करेंगे। वो ऐसा प्रभाकर मिश्र, जो विश्व धर्म संसद के अध्यक्ष रहे, उन्होंने लिखा है। और मुंडकोपनिषद में भी इसी तरह का एक मंत्र मिलता है, जिससे समर्थन होता है कि देवताओं में सर्वप्रथम देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वो तीनों भुवनों के रक्षक थे। वो असीमसी कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प आदि
के संप्रदाता थे, इसीलिए तीनों भुवनों के रक्षक थे, और उन्होंने समस्त विद्याओं में प्रतिष्ठित ब्रह्म विद्या अपने पुत्रों को दी। इस पुत्रों और प्रजा को दी, उसी को उपनिषदों में पराविद्या कहा गया है, जिसे श्रेष्ठ विद्या बतलाया गया है। जैन ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है कि ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, और उन्होंने अपने पुत्र भरत को अर्थशास्त्र, और वृषभसेन को संगीत, अनंत विजय को चित्र एवं विश्वकर्मा को वास्तु विद्या, बाहुबली को काम शास्त्र, आयुर्वेद आदि का ज्ञान दिया था, और अपनी पुत्री ब्राह्मी एवं सुंदरी को अंक विद्या और लिपि विद्या का ज्ञान कराया था। पुरुषों को 72 एवं स्त्रियों को 68 कलाएं दी। जैसा कि आप इससे उसमें देख रहे हैं कि वो जन्म स्थान है, और ये ऋषभदेव भगवान का जो चरण चिन्ह है वो अयोध्या में है, और ये 17वीं शताब्दी का है। नीचे ऋषभदेव भगवान की जो मूर्ति है वो ऋषभदेव उद्यान है अयोध्या में, उसमें जो है ये निर्मित हुई है 1993 में। और ये जो बड़ी मूर्ति है ये आचार्य देशभूषण जी ने करीब 1950 में इसका निर्माण अयोध्या में कराया था। तो ये इस तरह से आज की डेट में अयोध्या की एक स्थिति है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वाला लगाइए। देखिए उसमें भी जो है ऋषभदेव अपने पुत्रों को, ये देखिए ज्ञान विज्ञान, मतलब अपने पुत्रों को सारी जो असी मसी कृषि और जो क्या नाम, वास्तु विद्या, आयुर्वेद, चित्र, संगीत, नाट्य, अर्थशास्त्र आदि की शिक्षा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक जो है श्रवण बेलगोला में है, और ये एक साहित्य में जो है उसमें से लिया गया है, और ये चित्र भी श्रवण बेलगोला में है, और आदि पुराण में इन सब चीजों का वर्णन है कि किसको क्या शिक्षा भगवान ऋषभदेव ने दी। अब पाषाण विज्ञान के मूर्धन विद्वान ऋषभदेव के विषय में लिखते हैं कि ऋषभदेव का काल अगर पुरातत्व के संस्कार स्तरों को देखा जाए तो उनका युग कृषि काल कहलाएगा, जो पाषाण युग के बाद में आता है। संभवतः इसीलिए ऋषभदेव प्रथम उपदेष्टा कहे जाते हैं, जिन्होंने मानव को सभ्य बनाया। इसी का समर्थन करते हुए केबी फिरोदिया, भूतपूर्व स्पीकर विधानसभा बंबई ने किया है। वो लिखते हैं, भगवान ऋषभदेव मानवता के पहले नियंता थे, जिन्होंने भौतिक संसार में संस्कृति और सभ्यता के बीजों को बोया था। संसार उनके प्रति चिर ऋणी है। सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक काका साहेब कालेलकर भी ये कहते हैं कि यह निष्कर्ष नितांत ही उचित है कि हिंदू समाज को संस्कारी और सभ्य बनाने में ऋषभदेव का बड़ा भारी हिस्सा था। कहा जाता है कि विवाह व्यवस्था, पाक शास्त्र, गणित, लेखन आदि संस्कृति के बीज ऋषभदेव ने ही समाज में बोए। अगर यूं कहें तो भी चलेगा कि यह सब करके उन्होंने दिखाया, और अंत में उसका त्याग करके प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों तरह के आचरण करके दिखाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों तरह के जो मूल्य हैं उन्हीं को वो हुआ है, जिसको हम वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति के रूप में भी जानते हैं। उन्हीं के समन्वय ने भारतीय संस्कृति का निर्माण किया है। नवीन ऐतिहासिक अनुसंधानों तथा वैज्ञानिक व्याख्या पद्धतियों ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संस्कृति की रूप सज्जा में सतत क्रियाशील ब्राह्मण एवं श्रमण परंपराएं आर्य परंपराएं थी। इन्हें वैदिक एवं अवैदिक संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। इस दृष्टि से इक्ष्वाकु परंपरा ऐतिहासिक, प्राचीन, पारंपरिक एवं प्रशस्त रही है। इक्ष्वाकु जन के रूप में इसकी इतिवृत्त एवं सांस्कृतिक अवदान दोनों ही परंपराओं में विवेचित हैं। जैन एवं बौद्ध एवं वैदिक तीनों धर्मों में पृष्ठभूमि, प्रस्थान और परिलब्धि का कार्य, मूल परकता, कल्याण प्रवृत्ति तथा जीवन पद्धतियों का योग इक्ष्वाकु परंपरा में दिखाई देता है। दुर्भाग्य से इक्ष्वाकुओं का अभिजन
और उनकी वैदिक एवं श्रमण परंपराओं में वास्तविक स्थिति भारत के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं दार्शनिक चिंतन में उनके अवदानों को अन्वेषित नहीं किया गया। जबकि ऐतिहासिक सत्यता यह है कि भारतीय इतिहास, धर्म एवं संस्कृत के रूपायन में इक्ष्वाकुओं तथा उनकी परंपराओं का महत्तम योगदान है। ऐसा ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने अपने एक शोध लेख में लिखा है। भारतीय संस्कृति में इक्ष्वाकु परंपरा अत्यंत प्राचीन तथा प्रख्यात रही है। यद्यपि साहित्य उल्लेखों के आधार पर इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि इक्ष्वाकु जन एवं इनका वंश अत्यंत प्रतापी वंश था। ऋग्वेद 10:64 में एक मंत्र है, उसके अनुसार इक्ष्वाकु राजाओं की संरक्षता में मनुष्यों के 5 कुलों के लोग सुख एवं समृद्धि प्राप्त कर रहे थे। अथर्ववेद इन्हें प्राक-वैदिक मानता है। रामायण में इक्ष्वाकुओं को शौर्यवान, धर्मपरायण बताया है। ब्रह्मांड पुराण इक्ष्वाकु परंपरा का इतिहास वर्णित है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इक्ष्वाकुवंशी महादेव ऋषभदेव ने उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षणमय धर्म का प्रवर्तन एवं उपदेश केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए दिया। मनुस्मृति में भी 10 धर्मों को स्वीकार किया गया है। मतलब वैदिक संस्कृत में भी 10 धर्मों को स्वीकार किया गया है और भी कई संस्कृतियों में इस 10 धर्मों की मान्यता मिलती है। जैसे विदेशी भी जो है इनसे 10 कमांडेंट के रूप में परिचित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश प्रथम वंश था। उसके बाद सूर्य, चंद्र, कुरु, उग्र आदि वंश प्रचलित हुए। इक्ष्वाकु प्रथमानुदित्या वंश स्थितः तस्माद्देव च सोमवंश इति स्तवन्ते कुरु प्रादयः। ये हरिवंश पुराण में है। आदि पुराण में भी ऋषभदेव को इक्ष्वाकुवंशी और जगत में ज्येष्ठ बताया गया है। वृषभो जगत ज्येष्ठो पुरु गुणोदयः नाभेयो नाभि संभूति रक्षवात कुल नंदनम। मतलब इक्ष्वाकु संभूति इक्ष्वाकु कुल नंदनम, मतलब इक्ष्वाकु कुल के नंदन उनको कहा गया है। वैदिक एवं श्रमण दोनों परंपराएं कौशल से संबद्ध रही हैं और दोनों की धार्मिक प्रक्रियाओं को यदि पृथक कर दें तो ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु परंपरा दोनों परंपराओं की धुरी रही है। इक्ष्वाकु की प्रशस्त परंपरा ने जैन तीर्थंकरों को आत्मसात किया। जैन साहित्य तथा उसमें विवेचित तीर्थंकरों का इतिहास इक्ष्वाकु परंपरा के संबंध में रोचक इतिवृत्त प्रस्तुत करता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ अथवा ऋषभनाथ के साथ अयोध्या एवं इक्ष्वाकु अभिधान का घनिष्ठ संबंध था। जैन धर्म में यह मान्यता है कि वाल्मीकि रामायण के राम इसी इक्ष्वाकु कुल में जन्म हुआ था, जिस वंश का संबंध ऋषभनाथ से था और जिस वंश के प्रवर्तन का मूल कारण ऋषभदेव से संबंधित 2 घटनाएं रही हैं। प्रथम तो यह कि कर्म युग के प्रवर्तन काल में ऋषभदेव ने तत्कालीन जनता को उगे हुए इक्षुदंड को गन्ने को निचोड़कर उसका रस निकालकर अपनी क्षुधा पिपासा मतलब भूख को शांत करने का कारण बताया था। और दूसरे ये है कि 13.5 मास पश्चात ऋषभदेव को सर्वप्रथम इक्षु रस का आहार मिला था। जनता उन्हें श्रद्धावश इक्ष्वाकु कहने लगी और उनके साथ उनके वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा गया। इसी वंश में इक्ष्वाकु वंश की 112 पीढ़ियों ने शासन किया अयोध्या में और उसी वंश में पुरुवंश में उसी के एक वंश पुरुवंश में जो सूर्यवंश भी कहलाता था, राम भी इक्ष्वाकु वंश अयोध्या में ही जन्मे। वो पॉइंट्स लगा दीजिए। ये इक्ष्वाकुओं का साहित्य में तो वर्णन है ही है,
उसके अलावा जो काफी जगहों के सिक्कों में भी इक्ष्वाकुओं को और शिलालेखों में भी इक्ष्वाकुओं के वो मिलती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे इनकी ऐतिहासिकता का पता चलता है और जो बहुत ही प्राचीन सिक्के हैं। और अयोध्या से भी कुछ सिक्के मिले हैं जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित होने चाहिए, जो बहुत प्राचीन है। उसके विषय में हम आगे थोड़ा जिक्र करेंगे। विचारणीय तथ्य यह है कि जब वैदिक और श्रमण दोनों संस्कृतियों की पृष्ठभूमि में एक सशक्त धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना विद्यमान थी, तो इनका पृथकत्व कैसे हुआ, मतलब ये पृथक कैसे हुई। पर वास्तविकता तो यह है कि दोनों परंपराओं का पृथकत्व केवल प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। दोनों परंपराओं में इन तत्वों की विद्यमानता थी, क्योंकि आर्यत की जीवन दृष्टि के साथ इनका विकास हुआ था। यह आर्य जीवन दृष्टि इक्ष्वाकु परंपरा की देन है, क्योंकि इक्ष्वाकुओं का संबोधन ही आर्य था। इक्ष्वाकुओं के इतिव्रत को निरूपित करने वाले वाल्मीकि रामायण, महाभारत एवं संस्कृत साहित्य में इक्ष्वाकु आर्य अभिधान से अभिहित है। यहाँ आर्य शब्दार्थ पर अलग अलग अध्ययन पद्धतियों के अनुसार विचार और विवाद हो सकता है, किंतु इतना स्पष्ट है कि आर्य शब्द श्रेष्ठता का बोधक है। आर्य शब्द के साथ श्रेष्ठता का यह भाव किन परिस्थितियों में जुड़ा, इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इसके बावजूद यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य के भीतर जो ईश्वरत्व का भाव है, ईश्वरत्व की वृद्धि होने पर ही मनुष्य आर्य बनता है, जैसे कि भारतीय परंपरा बताती है। यथार्थ तो यह है कि समूचे वैदिक वाङ्मय शब्दकोशों में आर्य शब्द विचार एवं आचार की श्रेष्ठता का बोधक है। आर्य संबोधन आर्य की जीवन शैली इक्ष्वाकुओं के साथ संबद्ध थी। इस आर्यत्व में सत्य, धर्म, दिव्य, पवित्र, पूर्ण, तेज, यशस्विता आदि वे सभी गुण थे जो धर्म के 10 लक्षणों में परिगणित हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो धर्म के 10 लक्षण कहलाते हैं वो सब यही हैं, यही विशेषताएं हैं उनमें, ये परिगणित हैं। प्रजा वात्सल्यता, नैष्ठिकता आदि विशिष्ट आर्यत्व गुणों के लिए इक्ष्वाकु प्रसिद्ध थे। भास ने प्रतीक नाटकम में देवकुलिक के मुंह से कहलाया है कि आर्येति इक्ष्वाकु कुल कलालापः उत्तयः, मतलब इक्ष्वाकु अर्थात निश्चित रूप से आर्य इक्ष्वाकु कुल क्रम है। जैन परंपरा ऋषभ को इक्ष्वाकु स्वीकार करती है। पौराणिक परंपरा में जो मनु इक्ष्वाकु हैं वही जैन परंपरा के 24वें कुलकर नाभिराय के पुत्र ऋषभ इक्ष्वाकु माने गए हैं। इसीलिए जैनों की इक्ष्वाकु परंपरा वैदिक एवं पौराणिक परंपरा के इक्ष्वाकु से अधिक सशक्त एवं श्रद्धेय रही है। जैन शास्त्रों के अनुसार ऋषभ देव अर्थात इक्ष्वाकु जैन एवं जैनेतर दोनों ही मान्यों में उपास्य एवं मान्य रहे हैं। क्षत्रियों का यह वंश अयोध्या से संबंध रहा है, जो कोसल देश में थी। पुराणों में तथा जैन बौद्ध वाङ्मय में इक्ष्वाकु राजाओं की स्तुतिगान में एक दूसरे से स्पर्धा दिखाई देती है। 2 महाकाव्यों में से एक का नायक इक्ष्वाकु था। उत्तर वैदिक काल को इक्ष्वाकु नायकों ने इतना प्रभावित किया कि पुराण काल में इक्ष्वाकु वंश के नायकों को विष्णु का अवतार भी बना दिया गया। रघुवंश के सामान्य लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि युवावस्था में रघुवंश के सदस्य अध्ययन में व्यस्त रहते हैं, गृहावस्था में दैनिक गृहस्थ कार्यों को करते हैं, वृद्धावस्था में गृहस्थ जीवन का त्याग कर मुनि बनते हैं और अंत में योग क्रिया कर देह का विसर्जन करते हैं। ऐसे लोगों में यहाँ के इक्ष्वाकु या पुरुष थे जो ऋग्वैदिक आर्यों से पूर्ववर्ती थे। इन इक्ष्वाकुओं को यहाँ आर्य के रूप में स्वीकारा गया है बड़े सम्मान के साथ। यह इक्ष्वाकु
वंश जो रघुवंश भी कहा जाता था, प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शासक वंश रहा है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पूर्ववर्ती था। ऐसा ए चक्रवर्ती ने अपने उसमें कहा है। डॉक्टर ए चक्रवर्ती ने समय सार का दार्शनिक चिंतन अपने में उसकी भूमिका में कहा है। इस अस्तित्व था। यह तथ्य इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः सभी प्राचीन द्वे कहलाते हैं वंश में आपको इक्ष्वाक वंश से जोड़ते हैं। जितने भी प्राचीन वंश हैं जो महापुरुष हैं वो सब अपने को इक्ष्वाक वंश से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने भी अपने को शाक्य को उनकी जाति को इक्ष्वाक वंशी कहा गया है। कालिदास के रघुवंश में भी इस वंश के शासकों का अच्छा परिचय उत्पत्ति मिलता है। तदनुसार ये शासक प्रारंभिक जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम छात्र जीवन में रहते थे और उसके बाद क्रमशः गृहस्थाश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम धारण करते थे। यह वर्णन ऋषभदेव के जीवन इतिहास से बिल्कुल मिलता जुलता है, जिन्होंने सर्वप्रथम अहिंसा धर्म की व्याख्या की और अंत में तपस्वी बनकर स्वानुभूति को जगाया। हमारी मान्यता है कि ऋषभदेव संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों से पूर्ववर्ती संस्कृति होनी चाहिए। ये डॉक्टर ए चक्रवर्ती ने समय सार का दार्शनिक चिंतन में कहा है। अतः ये व्याख्या अधिकतर संगत लगती है कि हमारे देश के मूल निवासी दस्यु नग्न मूर्ति पूजक थे, जिन्हें शिशन देव कहा गया है। यदि प्राक ऋग्वैदिक लोग जो देश के मूल निवासी थे नग्न मूर्ति पूजक थे, तो ऋषभदेव द्वारा वर्णित सारी संस्कृति और भरत द्वारा स्थापित मंदिर पूजा भी संयुक्त युक्त सिद्ध हो जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हुई खुदाई हमारी इस प्रस्थापना को पुष्ट करती है, क्योंकि खुदाई में नग्न योगी की मूर्ति मिली है जिसकी पूजा सिंधु घाटी के निवासी करते थे। वही उसी समय बैल की चिन्ह वाली अनेक मुद्राएं सील्स भी मिली हैं। इसलिए यह कहना सही होगा कि सिंधु घाटी के लोग संस्कृति का संबंध ऋषभदेव की उस संस्कृति से रहा होगा जो हिमालय से लेकर समूचे दक्षिण तक फैली हुई थी। ऐसा समय सार का दार्शनिक चिंतन में ए चक्रवर्ती ने लिखा है। अब ए चिंतामणि अपने एक लेख में लिखते हैं कि प्राचीन आदि वेद जो अहिंसा पर आधारित था, इक्ष्वाक वंशी भगवान ऋषभदेव द्वारा ही उपदिष्ट हुआ था। ऋग्वेद की रचना के पहले से भी अपने प्रणीत अहिंसा धर्म अस्तित्व में आया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातत्व से इसका समर्थन होता है। दिगंबर खड़गासन योगियों की आकृतियां वहां मिलती हैं, जिन्हें विद्वज्जन तत्कालीन मानवों के उपास्य बताते हैं। संभवतः यह योगी ऋषभ जैनों के प्रथम तीर्थंकर ही हैं, जिन्होंने अहिंसा धर्म का प्रचार और योग से प्राचीन जो बाद में भारत में आए। जैनों के प्राचीन आगम साहित्य जैसे स्थानांग, ज्ञाता धर्म कथा, कल्प सूत्र, आयुष्यक निर्युक्ति, कल्प सूत्र वृत्ति एवं निर्युक्ति, वृहत कल्प भाष्य आदि में इक्ष्वाकु भूमि, अयोध्या इक्ष्वाकु भूमि, इक्ष्वाकु कुल, इक्ष्वाकु वंश की व्यापक चर्चाएं हैं। इसी प्रसंग में ऋषभ उसब द्वारा शक इंद्र से इच्छु गन्ना प्राप्त करने के कारण जैनों की इक्ष्वाक परंपरा का ज्ञान होता है और इसी वंश के इक्ष्वाक नामकरण की भी चर्चा होती है। इतना ही नहीं, प्रथम 5 तीर्थंकर ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 14वें अनंतनाथ का जन्म भी इक्ष्वाकु कुल में बताया जाता है। वैशाली के लिच्छवी कुल और में उत्पन्न 24वें तीर्थंकर का संबंध भी इक्ष्वाकुओं से था, क्योंकि वज्र संघ में सम्मिलित 8 गणतंत्र
वज्र लिच्छवी विदेह गिरातक उग्र भोज कौरव तथा इक्ष्वाकु में वैशाली के इक्ष्वाकु भी परिगणित हैं। इसलिए जैन तीर्थंकरों का राजवंशीय परंपरा भी इक्ष्वाकुओं से संबद्ध रही है। इस परंपरा का उत्स कौशल ही रहा है। बौद्ध साहित्य में भी शाक्यों के पूर्वजों शुद्धोधन और बुद्ध को इक्ष्वाकु कुल का ही स्वीकार किया गया है। इसी राजवंशी परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। और इनके मैंने बताया कि इक्ष्वाकुओं के सिक्के भी मिलते हैं जिनसे इनकी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों तरह की पुष्टि हो जाती है। अब एएसआई के पूर्व महानिदेशक मुनीश चंद्र जोशी लिखते हैं अपने एक लेख में कि अधिसंख्य इतिहासकारों के अनुसार महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है और कुछ जो है उनसे पीछे के पार्श्वनाथ को मानते हैं, जबकि ये नितांत भ्रामक है और आदिनाथ से ये परंपरा शुरू हुई है। भारतीय परंपराओं के अनुसार ऋषभदेव एक प्रारंभिक राजवंश में उद्भूत युग पुरुष थे। उनका संबंध अयोध्या नामक नगर से था और विष्णु पुराण स्पष्ट कहता है कि जब ऋषभ ने राज्य त्याग कर अपने भरत को राज्य दिया और उसी समय से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जैसा कि और भी पुराणों और कई उसमें ये चीज लिखी हुई है, अपने जैन पुराणों में भी है, वैदिक पुराणों में भी है कि ऋषभ के पुत्र भरत से ही इस देश का नाम भारत है, ना कि दुष्यंत पुत्र के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है, जैसा कि बहुत लोग बताते हैं। और अपने यहाँ ये मालूम ही है कि ऋषभदेव के जन्म अयोध्या में हुआ था। तो अयोध्या का वर्णन जो है अथर्ववेद में प्राप्त होता है, जिसमें देवताओं की नगरी स्वर्णमयी नगरी अयोध्या का वर्णन है। तो अपने यहाँ भी जो है जैन ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि जब ऋषभदेव गर्भ में आए तो उस समय जो है अयोध्या स्वर्ण और बिल्कुल धन्य धान्य से सुख समृद्धि से वो हो गई थी, मतलब चारों तरफ व्याप्त था अयोध्या में, जिससे वो स्वर्णमयी हो गई थी। और भी अपने जो 24 तीर्थंकरों में 22 तीर्थंकर इसी इक्ष्वाकु वंश से हैं और 2 जो है मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ जो है वो अन्य वंश के माने जाते हैं। बाकी सभी तो वैसे तो इक्ष्वाकु वंश से ही सारे जो क्षत्रिय निकले हैं वो सभी इक्ष्वाकु वंश ही अपने को लिखते हैं, मगर आगे जाकर के जब वंश में वो हुई तो 5 वंश हुए, जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया था। वो प्राचीन है, उनका ऋग्वेद में भी उल्लेख है और हरवंश पुराण में भी उल्लेख है। तो अब हम कुछ पुरातात्विक विषयों पर चर्चा करते हैं, जो जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के महानिदेशक रमेश चंद्र शर्मा लिखते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषभनाथ को मानव जाति का आरंभकर्ता मनु और शत्रुपा की 5वीं पीढ़ी में स्वीकार किया है। तदनुसार वह प्रथम सतयुग के अंत में उत्पन्न हुए। तब से अब तक 28 सतयुग बीत चुके हैं। इस प्रकार जैन और वह हिंदू का विश्वास है कि ऋषभनाथ जी का प्रादुर्भाव बहुत प्राचीन काल में हुआ था और उन्होंने ही मानव जाति को सारे कर्म और मतलब सारे शिक्षा दी, जिससे आज हम कृषि मत्स्य और वाणिज्य और जितनी भी कलाएं हैं वो उन्हीं की देन है, जिसको षटकर्म भी कहते हैं। अब ऋषभदेव के निर्माण उत्सव के बाद ऋषभदेव के पुत्र भरत ने अयोध्या में एक उर्तुंग सिंह निषधा निर्माण कराई और उनके चारों महाद्वारों पर तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उन्हीं के प्रमाणों के अनुसार निर्मित कराई। और भी जो है कई पुराण पुरुषों का रामचंद्र लक्ष्मण आदि का भी यहीं से उद्भव हुए हैं, जो अपने इक्ष्वाकु वंश में ही है। और भी मैंने आपको बताया ही कि कई और भी यहाँ पर विशेष बातें हुई हैं और अब ज्यादा हम उन पर न जा करके अब कुछ पुरातात्विक आपको वो दिखाते हैं। अब ये सबसे पहले अब आप ये देख लीजिए, ये जो है ऋषभदेव का जन्म स्थान है,
जिसको शाहजूरण का टीला कहा जाता है। यहाँ पर जूरण शाह गोरी ने आकर के सबसे पहले आक्रमण किया और यहाँ पर 1100 के आसपास उसने आक्रमण किया, जो राम मंदिर की घटना से 400 साल पहले की घटना है। राम मंदिर जो टूटा वो जगह और थी, वो रामकोट में थी। ये स्वर्गद्वार मोहल्ले में ऋषभ देव भगवान का है। ये 11वीं सदी में है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख गजेटियर में भी दर्ज है, फैजाबाद गजेटियर में, कि यहाँ पर 11वीं सदी में आदिनाथ का एक विशाल मंदिर था, जो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो हम लोग गए और वहां से जो हमने वहां से ग्रेवेयर ब्लैकवेयर वगैरह जो हमने कलेक्ट किया, वो 2000 ईसा पूर्व की डेट अब चली गई है। अयोध्या की जो डेट गई है वो 1500 2000 ईसा पूर्व की भी लोग मानते हैं, जो पहले 500-600 ईसा पूर्व थी। तो वहां से हम लोग थोड़ा बढ़ाइए इसको, जो सेकंड वाला लाइए, जो इससे ऊपर इससे नेक्स्ट, नहीं नहीं ऊपर नहीं, इससे मतलब आगे चलिए थोड़ा, जो हाँ ये यही यही शाहजूरण का टीला, ये जो है शाहजूरण का टीला है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला दिखाइए थोड़ा। हाँ, ये यहाँ से ग्रेवेयर और ब्लैकवेयर हमने ये जो मृदभांड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम और ब्रजेश रावत सर हैं, जो शकुंतला मिश्रा में प्रोफेसर है इतिहास और पुरातत्व के। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि ये जो है कम से कम 3000 का यहाँ इतिहास है। 1100 ईस्वी में तोड़ा गया है और ये 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक, मतलब 3000 साल का इतिहास है। 1100 ईसा पूर्व तक का इतिहास इस जगह पर अभी संरक्षित है, जो यहाँ पर खुदाई करने पे मिलेगा। इसको बढ़ाइए। ये देखिए, ये अनंतनाथ भगवान की टोंक है, जहां पर भगवान ऋषभ देव की मूर्ति, अभी मैंने बताया कि जो मुलायम सिंह के टाइम पर बैठी हुई मूर्ति एक ऋषभ देव उद्यान में है, उसका पीछे का ये भाग है, जो बाढ़ में कभी वो हो गया होगा। वहां से ये देखिए मृदभांड वगैरह सब सामने दिख रहे हैं, ये मैंने हाथ लगा रखा है। और वहां से जो ग्रेवियर वगैरह मिला है वो भी जो है वो 2000 ईसा पूर्व की डेट बताता है। और वहीं से एक मूर्ति मिली है, जो ऋषभ देव भगवान की नहीं मगर एक केवलिन मूर्ति है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने आप में सबसे प्राचीन मूर्ति है। पूरे भारत में सबसे प्राचीन मूर्ति ये है। अभी तक की जितनी भी प्राप्त जैन मूर्तियां हैं उनमें सबसे प्राचीन है। दिखाइए इसको। हाँ, ये देखिए मणि पर्वत है, ये भी जो है ये नंद वंश के द्वारा बनवाया हुआ है। महाराजा नंद वंश जो थे, भगवान महावीर से 100 वर्ष पूर्व की बात है। ये नंदों के द्वारा बनवाए हुए कई स्तूपों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक स्तूप अयोध्या में भी है, जिसमें 2000 साल के तो ईंटें वहां पर विद्यमान है। वो मूर्ति दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए। हाँ, ये देखिए ये मूर्ति है। ये मूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2400 साल पुरानी है। बीबी लाल ने इसकी खुदाई की थी और इसको 2400 साल पुरानी लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि अपने तरह की भारत की प्राचीनतम जिन मूर्ति है, जो 2400 साल पुरानी है और हनुमानगढ़ी के पास से खुदाई करते समय मिली थी। नेक्स्ट, ये मणि पर्वत है, ये बता दिया है। ये मणि पर्वत है जो नंद के द्वारा बनवाया हुआ है। हाँ, ये देखिए यहाँ के जो एक मूर्ति आपको बताई थी, और दूसरी मूर्ति ये मिली है निर्मोही अखाड़े से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7वीं सदी की बताई जाती है, जो कौशल संग्रहालय में आज की डेट में रखी है, फैजाबाद राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में। ये राम कथा संग्रहालय में ऋषभ देव की मूर्ति है, जो खड्गासन में है और केस सहित है। और वो वाली मूर्ति भी केस सहित है, जो बैठी अवस्था में है वो भी केस सहित है। ये एक तीर्थंकर की मूर्ति है। और वहीं राम कथा संग्रहालय में, प्रसिद्ध संग्रहालय है राम कथा संग्रहालय अयोध्या में, उसी में तीर्थंकर की मूर्ति दूसरी भी है। ऊपर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये काली वाली ये भी तीर्थंकर की मूर्ति है, जो 12वीं सदी की है। और ये 15वीं सदी की मूर्ति है। ये है नेमिनाथ की अक्षी है अंबिका, जिसके हाथ में आप बालक देख सकते हैं। और ऊपर नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है, ये 15वीं शताब्दी की है।
इसी तरह से कई महत्वपूर्ण प्रतिमाएं आसपास भी मिली हैं, जो अयोध्या के आसपास मिली हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। ये वही प्रतिमा है जो राम मनोहर लोहिया कौशल संग्रहालय में है, ये 7वीं सदी की है। उसकी ये पुरानी फोटो है मेरे पास, वो बाद में उन्होंने उसके ऊपर कलर वलर कर दिया, वो उस वक्त की हाँ उसमें देखिए काफी चेंजेज आ गए हैं, उसमें लेप वगैरह कुछ लगा दिया। ये पुरानी फोटो है मेरे पास। अब ये देखिए, ये ऋषभदेव भगवान की मूर्ति है जो दिखौली एक जगह पड़ती है सुल्तानपुर में, अयोध्या से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है, जो सुल्तानपुर में पड़ती है। ये दिखौली है, ये यहाँ से ऋषभदेव की ये मूर्ति प्राप्त हुई है, जो 8वीं-9वीं सदी की है। और बढ़िए ऊपर लाइए। ये अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर पर एक खजुराहट बाजार करके एक जगह है, जहां पर ये मूर्ति है जो भगवान पार्श्वनाथ की है। और ये एक मंदिर बना करके अब इसको जो है स्थापित करा दिया है वहां के किसी मातबर ने, जो भी जमींदार या कोई भी वो रहे होंगे। तो खजुराहट बाजार करके पोस्ट ऑफिस है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं इस मूर्ति को। ये मूर्ति जो है वहां पर सुल्तानपुर के संग्रहालय में, जो कला वीथिका है वहां के नगर निगम ऑफिस के पास, उसी में है। ये भी वहां से लंबुआ और वहां से प्राप्त हुई है, सुल्तानपुर से ही। देवलपुर गांव का नाम है, जहां से ये मूर्ति भी जो है 8वीं-9वीं शताब्दी या गुप्त काल की प्रतीत होती है। सिक्के दिखा चुके हैं, और दिखाइए। ये दिखा चुके सिक्के छुआकुओं के। ये देखिए, ये जो है मंदिर है वहां पर, ये पहले दिगंबर मंदिर की मूर्तियां हैं, जो प्राचीन आज की डेट में जो मंदिर है उसमें ये प्राचीन मूर्तियां हैं। और ये आदिनाथ के प्राचीन चरण चिन्ह है जो 17वीं शताब्दी के हैं। और बढ़ाइए, ये श्वेतांबर मंदिर की मूर्तियां हैं, जो श्वेतांबर मंदिर में भी है, जो 1881 में बनाया गया था। वो श्वेतांबर मंदिर भी काफी सुंदर है। और हमारे जैन परंपरा में भी राम का अंकन मिलता है। राम हमारे यहाँ चौकवंशी माने गए हैं और उसी से संबद्ध हैं। हमारे तीर्थंकरों की परंपरा में 63 सलाहकार पुरुषों में इनका भी वर्णन किया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा इनको भी हम कतई छोड़ नहीं सकते, ये सिद्ध भगवान के रूप में है। तो हमारे जैन परंपरा में भी इनकी बड़ी मान्यता है और कई जगह इनका अंकन भी हुआ है। श्रवण बेलगोला में हुआ है, मानुतंगी में हनुमान जी है। ये जैसे ऊपर जो देखिए, ये खजुराहो के मंदिर में है, राम और सीता जी हैं। ये बीच में जो श्री राम है, ये देलवाड़ा के मंदिरों में है। और ये नीचे मांगी तुंगी के मंदिर में है, वो राम की, श्री राम की मूर्ति है, जो पद्म मुनि के नाम से कही जाती है, मांगी तुंगी के मंदिर में। ये सब 6ठी-7वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं, जो बहुत प्राचीन परंपरा को प्रदर्शित करती हैं कि राम की मान्यता जो है जैन परंपरा में भी बड़ी प्राचीन काल से रही है। अब थोड़ा जिक्र करते हैं अभी हम ऋषभदेव के काल पर। बहुत लोग ऋषभदेव के काल की चर्चा करते हैं, तो उसमें जो है पहले हमने अपने कुछ उसके आधार पर जो है 7,000 और 9,000 ईसा पूर्व अपने पहले शोध कार्य में सिद्ध किया था। उसी का समर्थन हमारे डॉक्टर संकटा प्रसाद शुक्ला हैं। और वो हैं आपके जो है संकटा प्रसाद शुक्ला और धर्मचंद जैन ने आज तीर्थंकर ऋषभदेव नामक पुस्तक एक लिखी है। उसमें उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक साहित्य के उल्लेखों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि ऋषभदेव का काल 7,000 ईसा पूर्व तो होना ही चाहिए। मगर अब जो नई डेटें मिली हैं, जो एक अभी एक सरोज बाला थी, उन्होंने रामायण प्रोजेक्ट के तहत ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर प्लेनेटेरियम का इस्तेमाल करके राम की डेट, उनके जो उस समय के जन्म की जो तिथि के ग्रह नक्षत्र वगैरह थे, उनको सॉफ्टवेयर में डाल करके राम की तिथि 1500 के करीब 5,000 ईसा पूर्व के करीब सिद्ध की है। और अभी डीबी तिवारी ने, अभी कुछ दिन पहले उनका, प्रोफेसर डीपी तिवारी लखनऊ विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के रहे हैं और आजकल वाइस चांसलर हैं कोटा में। उनका लेक्चर था अभी अयोध्या यही ऋषभदेव पर। तो उन्होंने जो वहां पर लौरा देवा और झूसी और हरदा कोटवा से जो चावल मिले हैं, वो 9,000 8,000 ईसा पूर्व के उनकी डेट जा रही है। और वो उनकी मैंने इनको भेजा है, वो आपको दिखाएंगे अभी आपको। वो उस डेट के आधार पर जो अब ऋषभदेव की डेट जो है 9,000 ईसा पूर्व जो है, वो साहित्य के अनुसार भी,
पुरातत्व के अनुसार भी जो अयोध्या के पास ही है, हरदा और झूसी और ये जो जगह है जहां से चावल मिला है, ये खेती के जो प्रमाण मिले हैं, ये सब अयोध्या के पास ही है। तो इससे भी विद्वानों का जो है अभिमत ये है कि जो सबसे पहली खेती के प्रमाण भी यहाँ मिल रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी अयोध्या से हमें पर्टिकुलर 2000 से ज्यादा पीछे की डेट नहीं गई है, मगर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बार बाढ़ आई है और वो बाढ़ में कई बार अयोध्या बह गई है। उस बह जाने का अभी प्रमाण मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो ऋषभ देव भगवान के जो अनंतनाथ भगवान की टोक है उसका जो एक हिस्सा है वो बहा हुआ है। तो उस तरह से है। ये जो है रौनाही है, वहां से रतनपुरी, वहां पर भी धर्मनाथ भगवान का ये जन्म स्थान है। ये वहां से 15-20 किलोमीटर दूर है। वो दिगंबर मंदिर की मूर्ति है और ये शिलालेख है। ये श्वेतांबर मंदिर की मूर्ति है और ये वहां का चरण चिन्ह है, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, जैसे संप्रति के काल का कहा जाता है। वहां पर मान्यता है कि ये महाराजा संप्रति के द्वारा बनवाया। ये जो चावल के दाने वगैरह जो मिले हैं, वो उसके आधार पर जो डीपी तिवारी प्रोफेसर सर ने जो बताया है, वो जो वही मैंने बताया, लाहौरा देवा, झूसी और कोल्डिवा से जो मिले हैं वो 7-8 हजार ईसा पूर्व के चावल हैं। तो वो वही डेट बताते हैं जो मैंने बताया ना आपको कि 8-7 हजार ईसा पूर्व से पहले ही। तो वो ईसा पूर्व से पहले 9,000 की डेट जो है वो बहुत ही तथ्यपरक और बहुत ही प्रमाणिक है। अभी तक के जो शोध और जो निष्कर्ष आए हैं विद्वानों के, उसके हिसाब से, जो जैन और अजैन सभी तरह के विद्वानों के हिसाब से है। और बहुत जगह ऋषभ देव का जो उल्लेख है वैदिक साहित्य में है, जो मैंने बताया कि कई जगह वेदों में और पुराणों में ऋषभ देव को तमाम तरीके से उनको कहा गया है। बहुत ज्यादा समय ना होने के कारण इतना डिटेल तो मैंने नहीं बताया आपको लोगों को, क्योंकि ये सब चीजें पहले से भी मालूम है कि वेदों में पुराणों में उनके कई उल्लेख आते हैं। तो एक ये छोटा सा मैंने एक वो बना करके आपको दिखा दिया है। इस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता में भी बहुत ऋषभ की मान्यता थी। ये सब सिंधु घाटी की और विदेशों तक में भी है उनकी मान्यता। वो आगे कभी किसी उसमें आपको हम बताएंगे कि पूरे विश्व में श्रमण और ऋषभ की बहुत प्राचीन काल से पूरे विश्व में मान्यता थी। और पूरे विश्व में इस तरह की परंपराएं और चर्चाएं हैं जो हमारे ऋषभ देव भगवान नाभिराय और उनके काल से जुड़ी हुई हैं। उस तरह की चर्चाएं पूरे विश्व के साहित्य में दर्ज हैं और उसी तरीके की मूर्तियां भी मिलती हैं साहित्य में भी, और पुरातत्व भी उनका समर्थन करता है। तो इस तरह से मैंने ये अपनी बात रख दी है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा छोटा सा वो था।